कैसी हो मेरी बहन? उम्मीद है ये ड्रेस कंफर्टेबल होगी। क्या ये डिजाइन थोड़ा पुराना नहीं हो गया? मुझे लगता है तुम्हें इसकी बजाय कुछ नया ट्राई करना चाहिए था। नहीं भाई, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। आयशा, उड़ जा मेरी चिड़िया। तुम इस घोंसले को वीरान करके जा रही हो, मगर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो रही है जिससे तुम्हें मोहब्बत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अच्छा भाई, अब बस भी करे ना, मुझे रुलाकर मेकअप खराब करेंगे क्या? क्या तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है? लेकिन सोच लो, शादी के बाद तुम्हारा यूं आजाद घूमना बंद हो जाएगा। मेरी बेटी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तुम। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। पता नहीं क्यों बार बार अलार्म बजे जा रहा है, लेकिन हमें तो कोई परवाह ही नहीं, चाहे हम शादी से लेट ही क्यों ना हो जाए। काश के आज पापा भी हमारे साथ होते। तुम्हारे बाबा भी आए हैं, वो देखो। बाबा, तुम्हारा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। कितनी शरारती थी तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। आयशा आयशा करके हर कोई इसको आवाज देता था। पता नहीं क्यों अलार्म बंद ही नहीं हो रहा। मेरा चिल्लाने को दिल कर रहा है। आयशा आयशा आयशा, उठो, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ मैं। आयशा, टाइम का पता ही नहीं चला। लगता है मैंने अलार्म गलत लगा दिया था। आयशा, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, आ गई। अब गौर से सुनो, मैं तुम्हारे इस फोन को तोड़ दूंगा। भाई सो रही थी, पता नहीं लगा। मैं समझी के ख्वाब में अलार्म बज रहा है। पता नहीं इस घर में सबको हो क्या गया है। खुदा इन सबको हिदायत दे। गुड मॉर्निंग। रात भर फिर तुम उन्हीं उबाशों के साथ बैठे रहे हो, है ना? एक तो हर कोई मुझे समझाता रहता है, ये करो ये मत करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुंह बंद करो, बदबू यहाँ तक आ रही है। अरे बस भी करो, इतनी दूर से बू कैसे आ सकती है? थोड़ी सी शर्म कर लो यार, घर में जवान औरतें और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यार भाई, मुझे एक बार कोई लड़की मिल जाने दो, तुम फिर देखना बिल्कुल सुधर जाऊंगा मैं। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहे हो अरहम? दादी, आप फिर से बाबा का नाम भूल गई। अम्मी, मैं रजा हूँ, रजा इस घर का बड़ा हूँ मैं। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? सुना ना मुझसे किस तरह बात कर रही है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? ये इनके दिमाग का मसला है जो कि खानदानी है। ये बिल्कुल ठीक है, बस जान के ऐसे करती हैं। तुम पागलों जैसी बातें मत करो। याद है ना, पिछले हफ्ते इन्होंने एक ड्रामा देखा था और खुद को वही समझ लिया था इन्होंने। कैसे भूल सकती हूँ? जब तुम सब जानती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? लोगों को अपना बचपन याद रहता है, मगर इन्हें तो बस ड्रामों के किरदार ही याद रहते हैं। अगर इनको ड्रामों के किरदार याद रहते हैं तो मुझे कोई खूबसूरत हीरोइन क्यों नहीं समझती है? इन्हें हमेशा मुझ में ड्रामों की विलेन ही क्यों नजर आती है? गुड मॉर्निंग, कैसे है सब? ये क्या पहना है? इस तरह की पैंट पहनकर ऑफिस जाओगी? आंटी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे ड्रामों की हीरोइन होती हैं। भाई क्या हुआ है? मैं रोजाना इसी तरह की पैंट्स पहनती हूँ। जरा देखें तो कितनी टाइट पैंट पहनी हुई है इसने। इसे समझाएं कि खुले कपड़े पहना करे। भाई, शरीफ घर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाया करती। भाई आप ही कुछ कहें, मुझे देर हो रही है। सुना ना क्या कहा इसने? जाओ और जाकर कपड़े बदल के आओ। लेकिन भाई ये आयशा, तुम जाती क्यों नहीं? चलो जाओ, कपड़े बदल कर आओ। शाबाश। ये उस ब्राउन बालों वाले की वजह से है। कौन सा ब्राउन बालों वाला? वो जो साथ वाली गली में रहता है, क्या नाम है? फरूक की बात कर रही हैं, जो तरखान का बेटा है और आयशा के साथ स्कूल में भी पढ़ता था, है ना? नहीं नहीं, वो नहीं। तो फिर आप कहीं साथ वाली गली की अली की बात तो नहीं कर रही, जिसके लंबे से बाल हैं और कॉलेज जाता है? नहीं नहीं, वो भी नहीं। फिर तो आप यकीनन अहमद की बात कर रही होंगी। नजमा, जो चुप करके नाश्ता करो तुम। मैं उनको याद करवा रही हूँ बस। भला तुम्हें मोहल्ले के लड़कों के बारे में इतना कैसे पता? याद आ गया, मैंने उसको फुटबॉल मैच में देखा था। ब्राउन बाल थे उसके। ये और अम्मी बाजी ले गई। मुझे यकीन है कि अम्मी को मेरा नाम याद नहीं होगा, लेकिन उस फुटबॉलर का नाम याद है जो साल पहले ही रिटायर हो चुका है। आपको तो उसका सरनेम भी याद होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं जानता था। देखा? वाह वाह, देखा? इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बहन। ठीक है, शाम को मिलेंगे। बेटी, नाश्ता तो करती जाओ। अभी मुझे देर हो गई है, बाहर से कुछ लेकर खा लूंगी। अभी वक्त नहीं है मेरे पास। कैफे वाली साइड से मत जाना, दूसरी तरफ से जाना। ठीक है भाई, अपना खाना एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो और ये अपने घर चली जाए। हंसने वाली क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं भाई। इस मोहल्ले के सबसे अमीर लड़के ने हमारी बहन से शादी के लिए कहा, लेकिन आपने क्या किया? मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी। 3 दिन कोमे में रहा वो।
अगर वो संजीदा होता तो अपने माँ बाप को यहाँ भेजता। यूं लड़कियों को खत देने से और पीछा करने से कुछ नहीं होता। हम अपनी बहन के लिए कोई शरीफ सा लड़का ही ढूंढेंगे। करीम कहाँ गया है? शुक्रिया। करीम साहब अपने कमरे में नहीं है मैडम। ओह, रात से आया ही नहीं। करीम तो यहाँ है, खुद नहीं आया, लेकिन उससे पहले उसकी खबर आ गई। देखो अपने बेटे के कारनामे। मैंने बस ये कहा था कि सुबह इकट्ठे नाश्ता करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देने चलेंगे। क्या गलत कहा था मैंने इसे? तो क्या हुआ, वो बाद में ऑफिस आ जाएगा ना। अब तो तुम्हारा बेटा ना ही आए तो बेहतर होगा। एक तो तुम्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा करूँ मैं? भरोसे लायक छोड़ा क्या है उसने? जब वो अमेरिका में था, क्या करने गया था भला वो? बाबा वो MBA करने गया था। हाँ वही। हाँ, तुम्हें तो ये याद नहीं रहता कि तुमने कल शाम को क्या खाया था। तुम तो बात ही मत करो। वैसे अच्छा होता हम करीम को अमेरिका में ही सेटल कर देते। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता, वो वहीं रहने के काबिल है। क्या अमेरिका अमेरिका लगा रखी है इसने, तो अभी तक अपना स्कूल मुकम्मल नहीं किया। खालदा तुम देख नहीं रही मीडिया वाले क्या कह रहे हैं तुम्हारे लाडले के बारे में? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मीडिया वालों को नहीं जानते। वो हर चीज को लिखते और दिखाते हैं। मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते? इसके बारे में क्यों नहीं लिखते? बस करे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि करीम और समीर दोनों एक जैसे हैं? वाह, ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं खालदा आंटी? भला करीम का और समीर का क्या मुकाबला? बस कीजिए। अम्मी मेरा थोड़ा सा तो ख्याल करें, ये क्या कह रही मेरा है? ये मतलब हरगिज नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि उसे खुद को प्रमोट करना आता है। जरा देखो कितनी बड़ी तस्वीर छपी है उसकी अखबार में। लोग तरसते हैं अपनी तस्वीर लगाने के लिए। इसी तरह के लोगों की वैल्यू होती है। खालदा तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसे अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। यही कह रहा हूँ बस। चलो उठो, देर हो रही है ये हमें। कोई पुरानी खबर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ पर जरूर आएगा और वो जानता है कि उसे क्या करना अच्छा, वहाँ पहुँच के बात करेंगे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सब तो दिखावा है, दरअसल तुम बातें सुन रहे हो। देर हो रही है, जल्दी आ जाओ बस। हाँ हाँ, चलो चलो, वहाँ आग लगी है, बुझानी है हमें। मैं शावर में हूँ मेरी जान। उठ गए थे तो मुझे भी उठा देते। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि तुम सोई रहो, मैं जाते हुए उठा दूंगा। हम बाद में मिलके नाश्ता करेंगे मजेदार सा। यही सोचा था मैंने। आज शाम का क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। घर पे मेहमान आ रहे हैं और अम्मी ने जल्दी आने का कहा है। इतनी देर, पता है कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? भाई ने कहा था कि कैफे वाली साइड से मत जाना, तो मुझे लंबे रास्ते से आना पड़ा। इतने लंबे रास्ते से भी आने का फायदा नहीं हुआ। मजनू यहाँ इंतजार कर रहा है। ओह देखो तो साबरी आया है। अब चलें, पहले ही बहुत देर हो गई है। मुझे 2 मिनट दो, मैं उससे बात करके अभी वापस आती हूँ। साबरी क्या कर रहे हो? अगर यूं मेरा पीछा करते रहोगे तो लोग गलत सोचेंगे हमारे बारे में। आयशा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझो इस बात को। मैं चाहकर भी तुम्हारा ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी मोहब्बत को समझो ना। लेकिन मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है। तो मुझे टाइम जो नहीं देती, थोड़ा वक्त गुजारो मेरे साथ, हो सकता है प्यार हो ये जाए। नामुमकिन है, समझो बात को। देखो साबरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ना, अगर मेरे भाइयों को पता लग गया तो वो क्या करेंगे। खुद पे रहम करो और मेरा पीछा करना छोड़ दो।
क्या हुआ साबरी, तुम अभी तक आयशा के पीछे पड़े हो? अब क्या कहती है वो? अलहदा घर मांगा है। अभी से कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। पता है तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? भला मुझसे मोहब्बत करती है वो, मानो या ना मानो। जी रेडी? ठीक है बस। तस्वीर ले ली तुम? जी सर। अब चलें? जी चलिए। आ जाओ सब। आपने हमारे मुल्क की सबसे बड़ी और कामयाब ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की है। मुझे ये बताएं किसका आइडिया था और ये बात आपके माइंड में कैसे और किस वक्त आई? मेरी बचपन से यही आदत है कि मैं हर चीज को सुनता हूँ बड़े गौर से। एक दिन मेरा छोटा बेटा करीम और उसका दोस्त वसीम मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे ये बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे बहुत समझदारी की बात की। मैंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी क्योंकि उनकी बात में दम था और उसी दिन से मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। समीर, तुम्हारा नाम नहीं लिया उन्होंने? ऐसा नहीं है, देख लेना, मेरा जिक्र भी करेंगे। और फिर वहीं से इस कंपनी का आगाज हुआ। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अपना काम कीजिए। और मेरा छोटा बेटा करीम मैं 2 मिनट में वापस जी आता हूं। जरूर मोहसिन साहब। तुम मेरे साथ आओ लेकिन और तुम इन लोगों को संभालो। जी ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। हाँ ठीक है, मैं आके देखती हूँ। कुछ बुरा तो नहीं हुआ? करीम कहाँ है? आया क्यों नहीं अभी तक? मैंने उसे कॉल की थी मोहसिन अंकल, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई और कॉल ना उठाने का मतलब तो यही होता ना कि वो बस पहुंचता ही होगा। तुमने कॉल की थी? उसे दोबारा कॉल करो और कहो कि हम वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। अगर वो वक्त पर पहुंच सकता है तो ठीक है, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कह देता हूँ मैं। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा है ये लड़का मेरे लिए। फुरकान, मुझे सच सच बताओ, कल रात तुम और करीम एक साथ थे, है ना? जी आंटी, हम दोनों एक साथ थे, लेकिन वो जल्दी उठा और किसी दोस्त के साथ चला गया। अब आप भी तो कहती हैं कि वो जल्दी सोया करे, जल्दी सोएगा तो उठेगा भी तो जल्दी ना है ना आंटी? मगर वो बस आता ही होगा। फुरकान मेरी बात सुनो। अब उसने क्या किया? तुम जाओ अपना काम करो ना, जाओ। मोहसिन बहुत गुस्से में है, मैं मजीद उन्हें नहीं संभाल सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसका पता लगाओ और उसे जल्द से जल्द बुलाओ यहाँ पर। जी ठीक है। अरे तुम भी ना निदा। शुक्र है कभी 5 तक नहीं गिनना पड़ा। करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? करीम, करीम! क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आपका बेटा करीम नजर नहीं आ रहा। हाँ वो करीम को अचानक से एक जरूरी काम जाना पड़ गया, इसलिए वो सीधा वर्कशॉप ही आएगा। आप चाहें तो उसका शूट वहीं पे कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्कशॉप तो आपने बिजनेस के स्टार्ट में बनाई थी ना? उस वर्कशॉप को तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, वो भी हमारे बिजनेस का एक हिस्सा है और मैं वहाँ पर रोजाना जाता हूँ। वैसे मेरा बड़ा बेटा समीर उसको संभालता है। ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े? जी जी बिल्कुल, आज आप हमारी मेहमान हैं, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। चलिए आओ चले। हेलो,
बताओ, क्या वो लोग पहुंच गए हैं वहाँ? हाँ हाँ, वो लोग पहुंच गए और नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। वो ऑफिस से निकल चुके हैं भाई, अब तक तो वर्कशॉप पहुंच गए होंगे। अच्छा बस करो यार, ठीक है मैं अभी वर्कशॉप ही जा रहा हूँ। जरा फोन पकड़ाओ, मुझे बात नहीं करने तुम दो। रहने दो। देखो मेरी बात सुनो, अंकल मोहसिन इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, उनकी आंखों से आग के शोले बरस रहे हैं। मर गए यार। पिछली बार वो इतने गुस्से में तब आए थे जब तुमने नशे में फैक्ट्री में आग लगा दी थी। फुरकान, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, पूछो कब आएगा वो। भाई मेरी बात मानो और सीधा वर्कशॉप चले जाओ, क्योंकि अंकल को जितना गुस्सा है इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अच्छा मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, सूरत हाल को संभालो, खबरदार जो कोई गड़बड़ की। फुरकान करीम, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, लगता है तुम्हारे नेटवर्क में कोई इशू है। भाई तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा उसने? पता नहीं, आवाज ही कट गई। ठीक है मैं वहाँ पहुँच के तुम्हें अपनी आवाज सुनाता हूँ सही तरह से। ये देखिए, ये है हमारी वर्कशॉप। यहाँ तकरीबन 40 लोग काम करते हैं। हमने हमेशा इन्हें फैमिली समझा है। जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ पर कटिंग हो रही है, सिलाई हो रही है, बटन लग रहे हैं और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे। जी मैं देख रही हूँ। मोहसिन साहब रुकिए, क्या सारे फोटोग्राफ्स बन गए? चले एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। जी बिल्कुल। मैं अच्छा सा पोज बना लूं फिर। थोड़ा करीब हो जाए प्लीज। सब रेडी हो जाओ। आप भी साथ हूँ। ये करीम कहाँ पर रह गया? बस वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगा। ये हुई ना कपल्स फोटोग्राफ, थोड़ा करीब हो जाए। एक मिनट, फैमिली फोटो, वो भी मेरे बगैर? अभी हम इसका जिक्र ही कर रहे थे और वो आ गया। शैतान का नाम लिया और हाजिर हो। चुप रहे। बाबा जान, बड़ी मेहरबानी की जो आ गए। करीम पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? चुप हो जाओ वरना कोई सुन लेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इधर देखिए जरा, क्या कोई मर गया है? थोड़ा स्माइल कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। करीम साहब, अगर आपके पास टाइम हो तो एक दो सवाल कर सकती हूँ आपसे? जी क्यों नहीं, मैं मशकूर हूँगा आपका इसके लिए। अब इतनी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं। आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ के अलावा आपकी सोशल लाइफ भी काफी एक्टिव है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मैं आपके सवाल को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन असल में जो इंसान कामयाब होता है लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। मेरे ख्याल में हर कामयाब इंसान को प्यार करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं और उसके खिलाफ बोलने वाले भी बहुत से लोग। करीम, बाहर निकलो। कहाँ छुप कर बैठे हो? करीम, क्या हुआ? क्या मसला है आपको? क्यों चिल्ला रही हैं? किसको ढूंढ रही हैं? चुप कीजिए, शोर मत करें। बाबा, कोई लड़की करीम को बुला रही है। अब ये कौन है? मुझे क्या पता, क्या सिर्फ मेरा नाम ही करीम है यहाँ पे? इसकी कोई दोस्त हो सकती है। देखे मिस, चुप हो जाएं, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। रुके ये बाबा, ऑफिस एक है। मिनट। जो भी काम है आप मुझे बताएं। नाम अगर दिखाया। बाबा मैं कह रहा हूँ आप चुप हो जाएं, शोर मत कीजिए। देखिए आपको प्रॉब्लम क्या है? आप कुछ बोलेंगे भी? आप तो शोर करती क्या मुसीबत है, देखना पड़ेगा। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। आओ भागो समीर। आप सब अपना काम करें। बेचारे मोहसिन साहब। देखिए मैडम, आप मेरी बात तो सुने। आखिर हुआ क्या है आपको? आप यहाँ से क्यों चले जाइए। आसमान सर पे उठा रही हो लड़की? पुरसकून हो जाओ और फिर हमें बताओ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। हाँ वही तो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बोलो ना। यहाँ पर चल क्या रहा है और कौन है ये लड़की? हाँ बताओ कौन हो? क्यों तमाशा लगा रही हो? तमाशा तो इसने बना दिया है मेरी जिंदगी का। तुमने अच्छा नहीं किया करीम, मुझे नाश्ते का कहकर नींद में ही छोड़कर आ गए। धोखा दिया तुमने अरे मुझे। नहीं, अब बस करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं अच्छा, एक तो मिनट मैं ऑफिसर। झूठ कह रही हूँ। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम, छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें। ये लो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझी? हालदा, तुम चुप शर्म आनी रहो। चाहिए तुम्हें। जी बिल्कुल बाबा, मेरा यकीन करें, असल में इस लड़की को एक मसला है जिसे मेडिकली तो शायद कुछ और कहते हैं, लेकिन आम जुबान में आप कह सकते हैं कि पागल कह सकते हैं आप इसे। पागल? तुम तो मुझे इसलिए- पागल कह रहे हो? तुम्हें ये देखिए, पागल लगती है रिलैक्स तो हो मैं जाओ। छोड़ोगी नहीं। मैं इस लड़की को जानती हूँ। ये तो वही है जो कल करीम के साथ न्यूज़पेपर में थी। हाँ याद आ गया, ये तो वही है। एक मिनट पोज दीजिए।
बाबा। आपसे बात कर सकता हूँ? तुम अब तक स्टोर क्यों नहीं पहुंचे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं इस वक्त यहाँ हिसाब कर रहा हूँ? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुमने फिर गाड़ी ठोक दी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। साबरी, खाना खाओगे बेटा? नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना। मैं पानी लाती हूँ। बाबा, मेरे लिए आयशा का हाथ मांगे। बेईमान तो तुम पहले दिन से ही थे, अब बेगैरत भी हो गए हो क्या? उसके भाई ने तुम्हें भरे बाजार में पीटा था, टके की इज्जत नहीं है तुम्हारी। किस मुंह से ये बात कर रहे हो? जरा सी भी शर्म है क्या? मैं इज्जतदार हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, कुछ तो सोचो। बाबा। साबरी, इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना। आइंदा ये बात की तो घर से निकाल दूंगा। साबरी कहाँ है? पता नहीं, कहीं निकल गया होगा, गधा कहीं का। यहाँ मत आना। बेटा क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगा। मैं सच में कूद जाऊंगा यहाँ से। अरे बेवकूफ, नीचे उतरो, हाथ पांव टूट जाएंगे तुम्हारे। हाथ पैर नहीं टूटेंगे, यहाँ से कूदने से मेरा सर भी फट जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूं, फिर आपको यकीन आएगा मेरी बात पे। अरे इस बेवकूफ को खुद ही समझाओ। मैं सच में कूद जाऊंगा यहाँ से। अरे मेरे पास मत आना, मैं सच में यहाँ से कूद जाऊंगा। तुम मुझे उसे समझाने तो दो। आयशा, 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 चुप कर जा। आयशा, आयशा का कहो। अच्छा मैं कहता हूँ, मरने लगा हूँ। आपको अच्छा यकीन मैं नहीं है बात मुझ पे। करूंगा। बेटा बहुत बुरा हुआ ना? हाँ बुरा हुआ, उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रही, भला उसकी फिक्र मुझे क्यों होने लगी? मैं तो इस बेचारी लड़की की बात कर रही हूँ। जरा देखो तो रो रो के उस बेचारी का क्या हाल हो गया है, और किस तरह बाहर चिल्ला रही थी ये। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें हमेशा करीम ही गलत नजर आता है। पता नहीं उस बेचारी को क्या कह के बेवकूफ बनाया होगा। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो लड़की इसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा सुनो, अगर करीम तुम्हें डेट पर जाने के लिए कहे तो तुम क्या जवाब दोगी? हाँ कर दोगी ना? बिल्कुल भी नहीं। करीम, जब तक मैं ना कहूं वहां से हिलना मत। अच्छा तुम मेरे साथ आओ बेटी, आ जाओ। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। बैठो बेटी, बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? अनम। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन अंकल मेरा यकीन करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हौसला रखो बेटी, हौसला, ऐसे रोते नहीं हैं। अब मुझे बताओ माजरा क्या है? मैं और करीम पहली बार एक क्लब में मिले थे। मैं रिजल्ट आने की खुशी में फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी, और करीम अपने दोस्त फुरकान के साथ आया हुआ था। क्या फुरकान? जी वो भी साथ था? जी बिल्कुल, वो दोनों साथ ही थे। यही भैंस पाली। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। मुझे लगा वो सच कह रहा है, उसको मुझसे प्यार हो गया है। मैं सच कह रही हूँ। उसके बाद हम दोनों तकरीबन रोज मिलने लगे। वो जब भी मेरी तरफ देखता तो मुस्कुराता, मेरी तारीफ करता था। मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगता था, मुझे मोहब्बत हो गई उससे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि करीब मेरे साथ ऐसा करेगा, धोखा देगा मुझे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मुझे इस दुनिया से ही चले जाना चाहिए। ओह, ऐसी बातें नहीं करते बेटी, बल्कि तुम ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाओ। तुम अभी जवान हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगा, बल्कि अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा उसे। तुम उस उल्लू के लिए अपने आंसू क्यों बहा रही हो? एक बात याद रखना बेटी, इस दुनिया में कुछ भी मेरे बेटे समेत तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है। मुस्कुराओ। काश वो भी आपके जितना ही अच्छा होता। अब अपने आंसू पोंछ लो। चलो उठो, शाबाश, आओ मेरे साथ। अपना मूड ठीक करो और मेरे साथ बाहर आ जाओ।
शाबाश शाबाश, आ जाओ। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें घर छोड़ाएगा। चलो शाबाश मेरी प्यारी बेटी। समीर। जी बाबा। ड्राइवर से कहो कि इस प्यारी बच्ची को इसके घर छोड़ा। जी बेहतर। जाओ बेटा, और अपना ख्याल रखना और रोना नहीं। करीम अंदर आओ, ये चाय मेरे ऑफिस में ले आओ। देख रहे हो बाबा ने क्या किया? हमें चाय भी नहीं पिलाई आज उन्होंने। बाबा ने पीनी होगी। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जा रही हो? मंगवा देता हूँ मैं। आप मेरे साथ आइए, आ जाए। चाय को हाथ मत लगाओ। जानते हो मैंने कितनी मेहनत की है? एक एक रुपया करके जोड़ा है मैंने, और अपना पसीना सूखने से पहले दोबारा काम शुरू कर देता था। इस तरह सब कुछ बनाया है मैंने। और जनाब आप मेरे पैसों को दो दो हाथों से लुटा रहे हो। तुम्हारी वजह से और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अरे बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? अब आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। उस लड़की की ज़हनी हालत से सहाफी खूब वाकिफ हैं। वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, आप फिक्र मत करें। अब बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। हर बार तुम अपनी गलती का इल्जाम किसी दूसरे पर डालते हो। ये अब नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, लेकिन आप हमेशा मुझे गलत समझते हैं। हर दूसरे दिन तुम हमें नई मुसीबत में डाल देते हो। कैसे यकीन करूं मैं तुम पर? आप लोगों को अपने बेटे पे यकीन क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए बाबा, एक बार फिर आप मुझसे ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं कह रही। पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देखा है मैंने। जब ये मामला खत्म हो जाएगा मैं मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करूंगी। तुम देख रही हो ना, वो उस लड़की के साथ इंसाफ कर रहे हैं। वैसे भी करीम इसी लायक है। अब तुम काम करो अपना। क्या हो गया है आयशा? तुम्हें हमेशा करीम ही क्यों गलत नजर आता है? तुमने देखा नहीं वो लड़की मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। बेचारा करीम तो एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं तो खुदा से यही दुआ करूंगी कि उस लड़की को जिंदगी में कोई नेक दिल इंसान मिल जाए, और आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए वो। बाबा बात तो सुनिए। कौन थी भला? खैर छोड़े, नाम में क्या रखा है। उस लड़की की बातों पे आपको यकीन आया क्योंकि वो आपके सामने रोई? हाँ, और अगर यही आपका मायार है तो मैं भी रो देता हूँ। देखो सिर्फ रोने की बात नहीं है करीम, उसने मुझसे कहा कि वो अपनी जान दे देगी। जान। अस्तगफिरुल्लाह। देखें जरा, इसमें खुदकुशी वाली कौन सी बात है भला? ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा शौकीन मिजाज हूँ बाबा, मगर वो लड़की जो यहाँ आई थी वो भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल मेरी जैसी। और वैसे भी मैंने उससे कोई वादा नहीं किया जैसे शादी वगैरह का। पता नहीं इतनी सीरियस क्यों हो गई है वो। लगता है सब लड़कियां ऐसी होती हैं, पागल सी। देखो करीम, तुम्हारे लिए ये मजाक होगा, लेकिन उसके लिए ये सब मजाक नहीं था। वो ज़हनी तौर पे कबूल कर चुकी है तुम्हें, और तुम्हें हक नहीं है कि तुम दूसरों के जज्बात के साथ खेलो। अगर वाकई उसने अपनी जान दे दी तो क्या होगा? हैं? जी मैं समझ गया कि आप कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके एतमाद को बहाल करने के लिए मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं ये बात जहन में रखूंगा, इस नसीहत को। अब अगर आपकी तसल्ली होगी तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात हमें ऑनलाइन फैशन शो की तैयारी करनी है। इजाज़त दीजिए मुझे। क्या हुआ है बाबा? लगता है आप किसी सोच में गुम हैं। जानते हो, जब तुम्हारा भाई छोटा था तब वो मुझसे बहुत मार खाया करता था, और तुम्हारी माँ हमेशा मुझे रोका करती थी। मैं उन दिनों जवान था और काम की बहुत टेंशन हुआ करती थी मुझे, और मेरी मसरूफियत का सारा गुस्सा तुम्हारे भाई पे उतरा करता था। लेकिन तुम्हें मैंने बहुत लाड प्यार से पाला। ओके, फिर अब तो जाना ही चाहिए। वहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर क्या करूंगा? आपका काम भी डिस्टर्ब हो गया यहाँ। ओह, टाइम देखिए जरा क्या। तुम आज वर्कर्स के साथ खाना खाओगे और फिर हम वहीं पर बातचीत करेंगे, और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। चलो चलो आ जाओ आयशा। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे खा लूंगी। तीन, चार, 4:30। अबे इसने तो देखा ही नहीं। माफ कीजिएगा। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मुझे नहीं लगता। नाम क्या है आपका? आयशा। आयशा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मेरा नाम करीम है, मुझे तो जानती होगी।
तुम्हारे बॉस का बेटा हूं ना। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर लंच करें, ताकि तुम मुझे तफसील से बता सको कि यहाँ कौन कौन सा काम कैसे होता है। लंच के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि ये जगह कैसे चलती है तो अपने भाई से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। और गुड लक। हाँ, ये सब क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या हो रहा है? ये जो तुम कर रहे हो? मैं बस खड़ा हूँ यहाँ पे, और क्या। बाबा आप कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस बार वैसे। अरे अच्छा, वो लड़की, मैं उससे कैंटीन के बारे में पूछ रहा था कि खाना कैसा बन रहा है आजकल। थोड़ी शर्म करो करीम, कैंटीन का पूछ रहे थे उससे? तुम दोबारा मुझे उस लड़की के साथ नजर ना आओ। आयशा की बात कर रहे हैं आप? तो नाम भी पूछ लिया तुमने उसका। अगर उस लड़की ने तुमसे हंस के बात कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी भी जिंदगी खराब करो। इस बार मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें निशाने इबरत बना दूंगा करीम। ओह बाबा, आप तो बहुत दूर निकल गए। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसी बात आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ बेटा। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुमसे बात करनी है रजा। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम अपनी अपनी चाय पियो। बैठिए। जाकर चाय ले आओ। तुमने जो कुछ साबरी के साथ किया उसके बाद मेरा यहाँ आना बनता तो नहीं, मगर रहना भी तो यही है ना। सुनिए कादिर भाई, मैं नहीं चाहता कि बात बढ़ जाए। इंसान को हमेशा इज्जत के साथ ही जीना चाहिए। हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया। इसलिए आप अपने बेटे को समझाइए कि वो काम पर ध्यान दे। ऐसा करेगा तो मेरी नजरों से ओझल रहेगा और मेरा गुस्सा भी काबू में रहेगा। देखो रजा, माजी में जो कुछ हुआ उसे भुला देते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं। तो आप बात शुरू कीजिए ना कादर भाई, बताएं क्या बात है। हम दोनों का कारोबार एक ही गली में है, तो चाहते या ना चाहते हुए भी एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। औलाद बड़ी जालिम चीज होती है रजा। माशाल्लाह, तुम्हारी तो बहन भी तुम्हारी बेटियों की तरह है। खुदा हमारी बहन की हिफाजत करे। देखिए कादिर भाई, आप भी एक बेटी के बाप हैं और इन मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ रजा, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। सच बात तो यह है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। देखो, मैंने उसे बहुत समझाना चाहा लेकिन वो तो कूदने पर आ गया। अब सुनो, तुमने उसे मारा मगर फिर भी वो तुम्हारी बहन के पीछे लट्टू हो गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ तुम लोगों के घर आना चाहता हूँ, बाकायदा तौर पर। भाई देखिए कादिर भाई, हर काम का एक तरीका होता है और उसे उसके तरीके से करना ही बेहतर होता है। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपसे कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे अपनी माँ और बहन से बात करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए। सोच के बता देना। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई आपने हाँ क्यों नहीं की? अम्मी से पूछने का क्या फायदा, उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि ये कौन है। हाँ कर देता, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आ गया। इधर बैठिए और मेरी बात तसल्ली से सुनिए। भाई, क्या आपकी नजर में हमारी बहन के लिए इससे बेहतर लड़का है कोई, वो भी इतना अमीर? बताए मुझे। तुमने कहा वो मालदार है, तो क्या हुआ अगर वो मालदार है? तुम भी ना। हम पहले अपनी बहन की मर्जी जानेंगे। देखें भाई, आयशा हमारी बहन है और हम जानते हैं कि उसका अच्छा बुरा क्या है। जरूर साबरी को कोई आयशा की तरफ से इशारा मिला होगा, इसलिए उसने अपने बाबा को यहाँ भेज दिया। वो मिलते हैं एक दूसरे से। आज कादिर भाई के हमसाये ने उन दोनों को एक साथ देखा था। आयशा और साबरी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने आकर मुझसे पूछा कि उन दोनों की मंगनी हो गई है या वैसे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं मैं उसे क्या जवाब देता। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। इसीलिए, बस इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था कि आप गुस्सा करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आयशा को समझा दूंगा, ठीक है? रिलैक्स हो जाएं भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम सोच समझ के ही अपनी बहन की शादी करेंगे, वो भी पूरे रस्म रिवाज के साथ। साबरी उनका इकलौता बेटा है, हमारी बहन से प्यार करता है और उसे बहुत खुश रखेगा।
हमें आयशा की खुशी का सोचना चाहिए भाई। हमारी प्यारी बहन, खुदा उसे सारी खुशियां दे। कैसे रहेंगे हम उसके बगैर? आज रात को एक कॉन्सर्ट है। ओह, म्यूजिक और खुली फिजा दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए कह रहा हूँ दोनों साथ होंगे तो खूब एंजॉय करेंगे। काश मैं तुम्हारे साथ चल सकती। आयशा, हम दोनों हमेशा लंच टाइम पे ही मिलते हैं, तो मेरे साथ कभी कहीं घूमने फिरने नहीं गई। देखा, तुम कितना अजनबी समझती हो मुझे। देखो, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मैं किस तरह की हूँ, और अपने भाइयों के बारे में भी। और तुमने ही कहा था कि तुम्हें इस सबसे कोई मसला नहीं है। हाँ, मुझे याद है मैंने कहा था, लेकिन फिर भी आखिर मैं एक नॉर्मल इंसान भी हूँ ना। अगर हम एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो कैसे समझ पाएंगे? हमें चीज़ों को मजीद पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी के बाद सब कुछ बदल ही जाएगा, बस उस वक्त का इंतजार है। यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही उम्मीद करती हूँ। सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, चलो। 4 मिनट नहीं, 3 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। फिक्र मत करो, पहुंच जाएंगे। खाना खा लिया? खा लिया है तो जाओ। ट्रे तो ले जाओ। जी जरूर। खुदा सलामत रखे आपको। तुम्हें भी। आपने बिल्कुल ठीक किया बाबा। करीम के लिए यही बेहतर है। तंग आ गया हूं मैं इस लड़के से। ये समझता क्यों नहीं कि दूसरों को तकलीफ देकर ये खुद भी कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। उम्मीद है कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। ये लो, पहुंच गए। शाम को कॉन्सर्ट पे पहुंच के तुम्हें कॉल करूंगा। वैसे अच्छा था अगर तुम भी साथ होती। ये लो। हाँ बाबा, आप इस लड़की को फरिश्ता सिर्फ समझे। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे मेरी जान। हाँ हाँ, फिर मिलेंगे मेरी जान। हम तो बस बदनाम हैं भाई। हाँ, अरे यार, इस जमाने की लड़कियां। हंसने की वजह जान सकती हूँ? वो जो कार है ना, वो पुराना मॉडल है। उसका कलर भी बस नॉर्मल सा है, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल रीसेंट मॉडल की है। और कलर की तो फिर बात ही अलग। जानते हो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि बेइज्जती उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। जरा अच्छा होता अगर तमीज से बात करती, क्योंकि आखिर मैं तुम्हारा बॉस हूँ। क्या बात है, तुम्हें तो बड़ी जल्दी एहसास हो गया इस बात का। वैसे मैं तुम्हारे मुंह क्यों लग रही हूँ? अरे रुको, 1 मिनट बात सुनो। तुम हैंडसम हो, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, और जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बॉस के बेटे भी हो तुम। वही तो। और फिर भी तुम यहाँ खड़े होके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहती। अरे हाँ, देखो, मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड से कहीं बेहतर ऑप्शन हूँ, है ना? हाँ, वो थोड़ा टॉल है, स्मार्ट है, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो तो, जैसे ही वो थोड़ा बूढ़ा होगा उसके जोड़ जवाब दे जाएंगे, दर्द करेंगे। तुम हंसी, जिसका मतलब है कि तुम्हें मेरे जोक पसंद आए। तुम करीम के जादू में मुब्तला हो रही हो, लेकिन संभल के वापस नहीं मुड़ पाओगे।
कुछ बोलो, क्या लगता है तुम्हें? जानते हो मुझे क्या लगता है? तुम एक बहुत ही कंफ्यूज इंसान हो। चलो, इंसान तो माना तुमने, और हम दोनों एक से हैं। अभी देखा, ऐसे कोई मुझे किसी के साथ देखता तो कहता कि सब कुछ हो चुका है। बस बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें तुम बेवकूफ बना के अपने आगे पीछे घुमाते हो। मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आती हूँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आती। और तुम्हें क्या लगता है, हाँ तुम्हारे पास पैसे हैं तो कुछ भी कर लोगे तुम? जा रही हूँ, और भी काम है मुझे। तो आप क्या कहती हैं अम्मी? हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? हमारी बहन शादी के बाद बहुत खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है अम्मी। इतने अमीर घर के रिश्ते को इनकार कैसे कर सकते हैं? ऐसे रिश्ते रोज रोज थोड़ी आते हैं। सुने अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी दुल्हन बनूंगी, मेरी भी शादी होगी ना चाचू, बहुत मजा आएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इन बातों को छोड़ें अम्मी, और बताएं कि आपका क्या फैसला है। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, लेकिन वो साबरी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। ओह खुदाया, अब ये बात कहाँ से आ गई अम्मी? मर्द की खूबसूरती को नहीं देखते, उसके किरदार को देखते हैं। साबरी बिल्कुल परफेक्ट लड़का है। मुझसे पूछे तो मैं उसे 100 में से 100 नंबर दूं, कोई कमी नहीं है उसमें। तो क्या सोचा अम्मी, मंजूर है ना आपको? हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन किस चीज का इंतजार करना चाहिए? शायद तब तक कोई नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट हो जाए, और फिर उस सीरियल का हीरो हमारी आयशा का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आ जाए। देखे भाई, अब फैसला आपको ही करना होगा। आप ही इस घर के बड़े हैं, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। आप जो फैसला करेंगे हम सबको मानना होगा। देखो कितनी लंबी उम्र है मेरी बहन की, अभी नाम लिया और आ गई। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। मेरी प्यारी बहन, कुछ देर हमारे साथ भी तो बैठ जाया करो। तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन किस बारे में? अरे तुम बैठो तो सही, फिर बताते हैं। उसे सांस तो लेने दो जरा। जाओ बेटा, पहले जाके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, वापस आओ, बात करते हैं। हाँ, चेंज करके आओ। आज फैसला हो जाएगा। सब कुछ ठीक है ना? Come on, you're looking great. You know what? You're gonna be next Rihanna. Oh, forget Rihanna. You are better than her. Okay. Come on, come here. Get aside. Hey, look at me. Moramo.net. Visit us. Moramo.net. Visit us. आज के दिन की शुरुआत बुरी हुई, लेकिन इख्तिताम अच्छा हुआ। क्या अच्छा इख्तिताम होगा? तुम्हें अपनी औलाद का पता तो है ना? आपको तो वैसे हर चीज में से कीड़े निकालने की आदत है मोहसिन। जरा देखिए हमारे बच्चों ने कितने अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। पता है मुझे तुम्हारे बच्चों का। परफेक्ट। ओके निदा, अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं तो कोई मसला नहीं, बस तुम्हारी अम्मी की परेशानी है मुझे। सालिया, इस ड्रेस को पीछे चेंज रूम पहुँचा दो। जी मैं पहुँचा देती हूँ। अरे क्या हुआ है अम्मी को, बताओ मुझे। उन्हें तुम्हारी परेशानी है करीम। वो बेचारी हर रोज तुम्हारे खबरों में आने और गलत अफवाहों की वजह से परेशान है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। ये कोई वक्त है ये बात करने का भला? ओह खुदाया। सुनो भाई, तुम्हारे बाबा इस वक्त हमें देख रहे हैं, इसलिए कोई नया मसला ना खड़ा कर देना। बस एक बार इस काम को खत्म हो जाने दो भाई, ठीक है? ये तो कमाल हो गया। हाफिजा, ऑनलाइन शॉपिंग का इंतजार करने वालों की तादाद 3 लाख हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। कमाल हो गया। ये तो और भी अच्छा है। यहाँ हाफिजा, मेरे साथ चलो। बाबा, ऑर्डर्स आना शुरू भी हो चुके हैं। अच्छी खबर है, इसका रिस्पांस हमारी सोच से भी बढ़ के है। अच्छा, देखेंगे, क्योंकि हमने सारा पैसा लगा दिया इस पर। बेहतर होगा कि पहले इसकी डिटेल्स मुझे बताओ। बाबा को सब कुछ बताओ जरा फिजा। जी बताती हूँ। एक मिनट रुको। ओह, उसी जर्नलिस्ट का फोन है। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। क्या? ऐसी बात है? ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे आपको बेहतर लगे।
जी ठीक है, मैं इंशाल्लाह राब्ते में रहूंगा। बहुत शुक्रिया। अब वो हमारा इंटरव्यू अगले हफ्ते लगाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि हमारे होनहार बेटे की खबर इंटरनेट पे 15 मिनट पहले जारी हो गई है और 5 मिनट के अंदर वायरल भी हो गई है वो। अब वो कल के मैगजीन में इसकी खबर शाया करेंगे क्योंकि करीम साहब नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं मुल्क में। जी #करीम स्कैंडल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जा रहा है इस वक्त और बिलियंस की तादाद में लोग ट्वीट कर रहे हैं। ओह खुदाया, कहीं वो लड़की खुदकुशी न कर ले, क्योंकि मुझे उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा क्या था। कह रहे हैं मोहसिन? बाबा बस भी कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ इस मामले को। उस लड़की को मैं खुद समझा लेता हूँ। ये जर्नलिस्ट तो कुछ भी छाप देते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि सब पैसे के पुजारी हैं ये। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खानदान की इज्जत का और कितना जनाजा निकालोगे? अगर तुम 10 मिनट में मेरे घर न पहुंचे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। शाम क्यों सूंघ गया तुम्हें? वो मुझे याद आया कि मुझे फुरकान के साथ कहीं काम जाना था। कौन से काम? फुरकान के साथ? वैसे भी शो रेडी हो चुका है, हर चीज शेड्यूल के मुताबिक है। तुम कहीं नहीं निदा के कंट्रोल में हर चीज। लेकिन तुम जा कर रहे हो। हम जल्दी आ जाएंगे। तुम इस गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करोगे। तुम जानते हो कितने महीनों से हम इस शो की तैयारी कर रहे हैं। जी वो हमारे एक दोस्त को मेरी जरूरत पड़ गई है बाबा। हम ना गए तो काम खराब हो जाएगा। देखो करीम, अगर कोई गड़बड़ हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसका मैसेज आया, वो खुदकुशी कर रही है। क्या देखा अपने लाल को? अंकल मोहसिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगी। इस चक्कर में हमारा पैसा आप उड़ रिलैक्स जाएगा, हो जाएं, उड़ अंकल। जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। भाई क्या हुआ है? कुछ तो बताइए, बात क्या है? किस तरह की बातें कर रही है? इसकी तो किस्मत चमक गई। मेरी प्यारी बहन, तुम जैसी किस्मत नहीं पाई किसी ने। अब तो तुम्हारी रोज ईद होगी, ईद। मेरी बात सुनो आयशा, आज कादिर भाई कैफे आए थे मिलने। कादिर भाई आए थे? साबरी के बाबा की बात कर रहा हूँ। देखो ये बात करने का मुनासिब वक्त तो नहीं है, मगर वो आ गए तो मिलना पड़ा मुझे। मुख्तसर ये कि उन्होंने साबरी के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है आयशा। मुझे कबूल है, अब बाकी फैसला अम्मी करेंगी। ऐसा मत करे। आप हाँ कर दें। अरे डरने की जरूरत नहीं, मैंने रजा भाई से बात कर ली है, कोई मसला लेकिन नहीं। मुझे मसला है, मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? क्या? नहीं, शादी से इनकार का मतलब ये तो नहीं होता कि आपका कहीं और चक्कर चल रहा हो। तो फिर इतने अच्छे रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो? आपकी शादी हो जाएगी, आप दुल्हन बनेंगी। आपकी शादी पे मैं भी दुल्हन बनूंगी। नजमा ये बहुत कैसी मजा तरबियत आएगा। कर रही हो तुम मेरी बेटी की? कैसी बातें सिखा रही हो तुम उसे? वैसे भी इस वक्त क्या काम है इसका यहाँ? जाओ बेटा तुम बाहर जाके खेलो। चलो जाओ अपने कमरे में खेलो। शाबाश, मैं कुछ देर में आती हूँ। भाई बात को समझे भाई, मैं उस साबरी से शादी कैसे कर सकती हूँ? अगर तुमने शादी नहीं करनी तो फिर रोज उससे मिलती किस लिए हो तुम? किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं उससे कब मिली हूँ? झूठ बोल रही हो। रोजाना सुबह मिलती हो और कोने में जाकर एक दूसरे से बातें करते हो। सारा मोहल्ला जानता है इस बारे में। क्या तुम चाहती हो कि भाई किसी का कत्ल कर दे? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें आयशा, अगर ये बात सच है तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें। भाई मैंने उससे बस बात की थी, हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है। बस कर दो, हम कोई बच्चे नहीं है। इस तरह छुप छुप के मिलने का क्या मतलब होता है? अगर तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करनी तो फिर क्या उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो? बताओ हमें। क्या है ये सब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? क्या कर रहे हो? एक एक को चुपके मार डालूंगा मैं। भाई रिलैक्स हो जाए भाई। अम्मी इन्हें समझाए ना क्या कर रहे हैं ये। जब भाई तुम्हारी वजह से किसी का कत्ल कर देंगे फिर खुश होगी ना तुम? अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी तो फिर यूं छुप छुप के मिलने का क्या मतलब है? बस उससे क्या बात है ये? करने गई थी, मैंने उसे समझाया कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। तुमने बात क्यों की उस आदमी से? चलो आयशा, तुम चलो। मेरी पीठ पीछे उसके साथ इससे अफेयर पहले चला रही हो तुम? कुछ करने चलो यहाँ से। तो बस चुप हो मेरी जाओ। बात चलो का अपने कमरे यकीन में। ही चलो, नहीं है। चलो। मैं आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ? गैरत नहीं हूँ मैं। चुप ये हो सच जाओ हुआ तो बेटा, दोनों चुप को हो मार जाओ। डालूंगा। गुस्सा नहीं करते, वो तुम्हारी छोटी बहन है। याद है ना तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? तुम्हें उसका ख्याल रखना है। अब तुम ही उसके बाप की जगह हो। आखिर वो बहन है हमारी। अगर हमने कोई फैसला किया है तो उसे समझना चाहिए। उसका भला ही चाहेंगे ना हम लोग। चुप। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया उसने। उसने खुदकुशी कर भी ली। अरे उसे हाथ मत लगाना, वो मर गई है। एक मिनट। हे, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। तुम मर नहीं सकती। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? मैं तो इसे हाथ नहीं लगाने वाला भाई। मुझे लगता है इसकी नब्ज चल रही है अभी तक। अच्छा है। ओ मेरे खुदा, क्या हो? इसे उठाओ जल्दी। जल्दी करो, जल्दी उठाओ इसे। जोर लगाओ, ध्यान से
ध्यान से दरवाजे में न लग जाए। चलो निकालो, जल्दी करो फुरकान। डॉक्टर यहाँ है प्लीज, स्ट्रेचर लाओ। ये जिंदा तो है ना? अगर ये मर गई तो हम दोनों फंस जाएंगे भाई। यहाँ लिटाओ इसे। अरे डॉक्टर आ गए। सर इसने ये मेडिसिन खा ली थी, मैसेज पे बताया इसने। जल्दी अंदर ले जाओ इसे। कौन सी मेडिसिन खाई इसने? जी ये वाली। दुआ कीजिए इसकी जान बच जाए बस। डॉक्टर साहब वो बच तो जाएगी ना? देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अंकल मोहसिन को पता चला तो हम दोनों गए। पता चलता है तो चल जाए, लेकिन इस लड़की का बचना जरूरी है। सुनो आयशा, तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से एक बार जेल जा चुका है। अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। अपने भाई की बात मान लो, क्योंकि मैं अपने शोहर को परेशानी में नहीं तो देख आप क्या चाहती है? मैं क्या करूं? उससे शादी कर लूं जिससे मोहब्बत नहीं है? कोई और पसंद है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या टाइम हुआ है? अभी 3 मिनट पहले ही तो पूछा था, और कितनी बार बताऊं तुम्हें? देखो, अभी देखना अंदर से अच्छी खबर आएगी, और आज के बाद मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ये बात लिख के रख लो तुम यहाँ। आज के दिन से ये करीम बदल चुका है। मैं तो तुम्हें पहले भी समझाता रहा, मगर तुमने मानी नहीं। कितनी बार तुम्हें रोका था कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, मगर तुमने सुनी नहीं। अब देख लिया। पता है आज बाबा ने क्या कहा था? हम जिसे एंजॉय कहते हैं लोग उसे मोहब्बत कहते हैं। मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अब शायद मानना पड़ेगा। हम जिसे टाइम पास कह रहे होते हैं, ये लड़कियां उसके सहारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। कहीं इस लड़की को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? जरा सोचो फुरकान, बाबा क्या करेंगे मेरे साथ? ऐसा सोचना बंद करो, उसे कुछ नहीं होगा। देख लेना, वो ठीक हो जाएगी और फिर हम वापस चलेंगे। एक मिनट, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? मुर्दा खाने। क्या कहा? मुर्दा खाने? सब खत्म हो गया भाई, ये मर गई है। मैं तो कहता हूँ ये मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं ताकि हम लोग पकड़ ना सके। ये कौन है भाई? कोई बुजुर्ग आदमी है ये। कल रात एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो गई। अच्छा ठीक है, खुदा जन्नत नसीब करे। ले जाओ इसे। ये सब क्या हो रहा है यार? ये क्या था? हाँ वही तो यार, इस मामले को जल्दी खत्म करो, मैं थक चुका हूँ। डॉक्टर साहब वो बच गई है ना? ठीक है ना वो? जी शुक्र है खुदा का, वो बच गई। खुदा का शुक्र है, वो खतरे से बाहर है। शुक्रिया। हाँ, यहाँ मुबारक हो तुम्हें। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले मैं जो कह रहा था अपने आप को बदलने के बारे में, मैं उस पर कायम हूँ। आज के बाद करीम फ्लर्ट नहीं करेगा और ना ही आइंदा किसी लड़की का दिल दुखाएगा। अच्छा फैसला किया भाई, चलो अब चलें। हाँ शुक्र है खुदा का। क्या हुआ बताओ मुझे। बताती हूँ, लेकिन पहले पुरसुकून हो जाए।
बताओ नजमा, वरना उसके फोन से पता चला लूंगा। उसका यकीनन किसी और के साथ चक्कर है। क्या? कौन है वो कमबख्त? ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो उसकी बातों से अंदाजा लगाया है बस। नजमा, उसका पता चला के दो मुझे, वरना मैं खुद देख लेता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? तुमने पूछा क्यों नहीं उससे? मैंने उससे पूछा था रजा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे से निकली उसने किसी को मैसेज किया। अगर आप इसी तरह गुस्सा करते रहेंगे तो मैं पूरी बात आपको किस तरह बताऊंगी? नजमा, उस कुत्ते का नाम बताओ मुझे। बताया तो है कि मैं नहीं जानती। ये सब तो मैंने सिर्फ उसकी बातों से अंदाजा लगाया है। मैंने उससे कहा बिगे कुछ है तो बता दो, लेकिन उसने बताया ही नहीं। शायद उसे भरोसा नहीं है। मैं खुद उसका फोन छीन कर देख लेता हूँ कि कौन है वो। रुक जाए, क्या हो गया है? उसका फोन लेके क्या करेंगे? उस लड़के का पता लगाएंगे और फिर उसे मार देंगे। मैं आपको दोबारा जेल नहीं जाने दूंगी। अगर आप जेल चले गए तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? और हम इस काबिल नहीं है। कैफे से हम पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। आप फिक्र मत करें, मैं कल उससे दोबारा बात करूंगी। आप खुद को मुश्किल में नहीं डालेंगे। अब अंदर चलें। तुम उससे बात करोगी ना? बिल्कुल करूंगी बात। नजमा, कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ। नाश्ता बना रही हूँ, बना के आती हूँ। आयशा बेटा कुछ खा लो, तुमने रात से कुछ नहीं खाया। ऑफिस में खा लूंगी अम्मी, अभी देर हो रही है। रुको, मेरी बात सुनो। आज के बाद तुम काम पर नहीं जाओगी, ये जॉब छोड़ दो। भाई जॉब छोड़ने का क्यों कह रहे हैं? अम्मी देखे भाई क्या कह रहे हैं। बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी आप इसमें मत बोलिए। बाबा जिंदा होते तो वो भी यही करते। मेरे फैसले में कोई भी नहीं बोलेगा यहाँ। आज तुम चली जाओ, वापसी पर अपना सारा सामान भी लेती आना और मोहसिन अंकल को बता देना कि तुम नहीं आओगी। ऑफिस से वापसी पर सीधी घर आना और आज के बाद मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाओगी। सुनो बेटा, ऐसा नहीं करना मैंने चाहिए जो था। किया ठीक किया। मुंह खोलो। क्या बात है, छा गए भाई। सीधा फैसला सुना दिया। मेरा बहादुर भाई, क्या बात है। जब तक तुम सारे फैसले कर रहे हो तब तक किसी की मजाल नहीं कि इनकार करे। मुंह बंद रखो अपना। बाबा दादा जान जिंदा होते तो वो भी ऐसा करते। चुपचाप खाना खाओ। गुड मॉर्निंग जानान। गुड मॉर्निंग करीम साहब।
क्या बात है, सब लोग उठे नहीं क्या? नहीं, सब सो रहे हैं। मैं ब्रेकफास्ट टेबल रेडी कर रही हूँ अभी। ये लोग इतनी देर से उठते हैं, बातें तो बड़ी करते हैं। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूँ? नहीं, जरूरत नहीं। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूँ, अगर वो लोग पूछे तो बता देना। जी ठीक है करीम साहब। ये फर्नीचर हमारा नहीं है, किसी लोकल शोरूम से लिया है हमने, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बाबा, खुश आमदेद रजा। आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, मैं बैठने के लिए नहीं आया। भाई मैंने अम्मी से बात की थी उस मामले में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी शुक्रिया। हम लोग जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका बाबा, आज से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जाओ, क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ, शाबाश। क्या मैं वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, खुल के इस्तेमाल कीजिए आप। आप ही का वॉशरूम है। समीर, मुझे ब्रेड पकड़ाना जरा। ये तुम हमेशा यहीं पे खड़े रहते हो, कोई और काम नहीं है? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साहबजादे उठ गए आपके? क्या उसकी रूटीन सेट करने की जिम्मेदारी मेरी है? ऐसा कब कहा मैंने? वैसे ही पूछ लिया। मैं उसके कमरे में गया था लेकिन वो वहाँ नहीं है। तो इस तरह कहिए ना, शायद कल रात की वजह से उसका मूड ऑफ हो गया हो मुझसे। उसे लगता है कि मैं हमेशा की तरह गुस्सा करके भूल जाऊंगा। इस बार उसकी गाड़ी वापस लूंगा और उसके सारे कार्ड्स बंद करवा दूंगा। फिर उसे पैसे की अहमियत मालूम होगी। मेहनत करने के बाद उसे अंदाजा होगा कि वक्त कितनी कीमती चीज का नाम है। तुम्हारे साहबजादे से अब वर्कशॉप पे काम करवाऊंगा। करीम साहब तो सुबह सुबह ही उठ गए थे, वो तो ऑफिस भी चले गए हैं। हमारा करीम? हमारा करीम? जी बिल्कुल। समीर, अपने बाबा की नकल तो मत करो। उस बच्चे ने अपनी अक्लमंदी से आपके बिजनेस को किस मकाम पर पहुंचा दिया है मोहसिन, लेकिन आप तो उसकी तारीफ कर ही नहीं सकते। देखा, वो सुबह सुबह काम पे चला गया और उसके वर्चुअल शो ने हमारे कारोबार की सेल रातों रात इतनी बढ़ा दी है कि पूछे ही मत। कितना जिम्मेदार है मेरा बच्चा। इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। जब तक मैं खुद नहीं देखता यकीन नहीं करूंगा इस बात का। तुम्हारे बेटे ने हमारी कंपनी के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी है।